नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे, यदि आपने सिविल इंजीनियरिंग करते समय बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, तो आप अपने कैरियर की शुरुआत सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में कैसे कर सकते हो। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको एक ऐसा आइडिया मिल जाएगा जहां से आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग एजुकेशन को लेकर एक कड़वा सच है। इस सच के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, इसलिए पहले से ही सॉरी। तो यदि हम इस कड़वे सच की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ऐसे बहुत से कॉलेज हैं जो कि नकल करा के, चीटिंग करा के आपको सिविल इंजीनियर बना देते हैं। तो ऐसे कॉलेज से पास आउट स्टूडेंट्स के पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड थोड़ी भी नॉलेज नहीं होती। तो इस वीडियो में हम आपको बस यही बताने वाले हैं कि यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं आता और आप अपनी गलती को सुधारते हुए फिर से सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में अपने कैरियर की शुरुआत करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में एक ऐसी जॉब है जिसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होता। इस पोस्ट पर यदि आप सिविल इंजीनियर हैं तो आपको वरीयता मिलेगी, और यदि आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हैं तो भी आपको इस पोस्ट पर वर्क करने के लिए रख लिया जाता है। बट यदि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको इस पोस्ट पर वर्क करने के लिए वरीयता मिलती है। तो यदि हम इस पोस्ट की बात करें तो असिस्टेंट सर्वेयर, तो यदि हम असिस्टेंट सर्वेयर पोस्ट की बात करें और जॉब वर्क की बात करें तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक साइट पर कुछ इस तरीके से ऑटो लेबल का उपयोग किया जाता है, और ऑटो लेबल की हेल्प से इसी स्टाफ की रीडिंग पढ़ी जाती है। तो स्टाफ को पकड़ने के लिए एक असिस्टेंट सर्वेयर की जरूरत होती है। तो इस पोस्ट पर इसी स्टाफ को आपको पकड़ना होता है, यानी कि सर्वेयर, आपका जो सीनियर सर्वेयर हो वो आपको जहां पर बोलेगा आपको वहीं पर स्टाफ सीधे पकड़ के खड़ा होना होता है। और स्टाफ को पकड़ने के लिए किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी भी स्टाफ को सीधे सीधे पकड़ के खड़ा हो सकता है। ऑटो लेबल के बाद आप देख सकते हैं कि साइट पर कुछ इस तरीके से टोटल स्टेशन का उपयोग किया जाता है। तो टोटल स्टेशन में भी एक असिस्टेंट सर्वेयर की जरूरत होती है। आप देख सकते हैं कि टोटल स्टेशन के माध्यम से रीडिंग पढ़ने के लिए कुछ इस तरीके से प्रिज्म की जरूरत होती है। तो इस प्रिज्म को पकड़ने के लिए एक असिस्टेंट सर्वेयर को जॉब पर रखा जाता है। तो वीडियो अभी छोड़ के मत जाइएगा, हम आपको बताने वाले हैं कि इस पोस्ट पर आप वर्क करते हुए अपने कैरियर की शुरुआत करते हुए कैसे सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। तो यदि आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता तो आप असिस्टेंट सर्वेयर की जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दीजिए। और असिस्टेंट सर्वेयर की जॉब मिलने के बाद आपको किस तरीके से अपने आप को एक सक्सेसफुल सिविल इंजीनियर बनाना है, चलिए यह भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको असिस्टेंट सर्वेयर की जॉब मिल गई। अब असिस्टेंट सर्वेयर की जॉब मिलने के बाद सबसे पहले आपको ऑटो लेबल सीखने पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देना है। यदि हम ऑटो लेबल की बात करें तो ऑटो लेबल चलाना बहुत ही आसान है। आप इंची टेप पढ़ना तो जानते होंगे। इंची टेप में इंच, फीट, मीटर ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। तो ऑटो लेबल से इस स्टाफ पर यही चीजें पढ़ी जाती है, यानी कि कितना मीटर है, कितना mm है, ये सारी चीजें ऑटो लेबल से स्टाफ पर पढ़ी जाती हैं। और रीडिंग पढ़ने के बाद आपको प्लस माइनस करना तो आता ही होगा। तो ऑटो लेबल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले में केवल प्लस माइनस ही किया जाता है। और यदि आपको नहीं आता तो लैंड सर्वेयर से आप बराबर पूछते रहिए। तो लैंड सर्वेयर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताएगा, और 1 महीने के अंदर यदि आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आराम से ऑटो लेबल चलाना सीख जाओगे। तो असिस्टेंट पोस्ट पर वर्क करते हुए आप ऑटो लेबल सीखते रहिए, और इसके साथ साथ साइड पर आप यह भी कोशिश करिए कि कहीं से भी आप ड्राइंग रीडिंग करना सीख जाए, यानी कि आप अपने सीनियर से बराबर उनके टच में रहिए, उनसे पूछते रहिए कि ड्राइंग किस तरीके से पढ़ी जाती है। तो यदि आपका सीनियर आपको थोड़ा बहुत ही बताएगा तो आप अपने दिमाग का उपयोग करके बड़े आराम से ड्राइंग पढ़ना सीख सकते हो। और इसके साथ साथ साइट पर जो वर्क हो रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना है कि साइट पर मान लीजिए पीसीसी वर्क हो रहा है, फुटिंग का वर्क हो रहा है, तो उस वर्क को कराने का प्रोसेस क्या है। तो यदि आप साइट पर रहोगे तो ये सारी चीज़ें बहुत ही आराम से सीख जाओगे। तो बहुत सारे सिविल इंजीनियर या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग नहीं की और साइट पर असिस्टेंट सर्वेयर की पोस्ट पर ही वर्क करने आए थे, और साइट पर वर्क को देखते देखते वो सारा वर्क सीख गए, ड्राइंग रीडिंग पढ़ना भी सीख गए, अच्छे से ऑटो लेबल टोटल स्टेशन चलाना भी सीख गए, और किसी अच्छी कंपनी में एक अच्छे सुपरवाइजर भी बन गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो साइट पर रहकर पूरी सिविल इंजीनियरिंग सीख लिए हैं। तो यही ट्रिक आपको भी अपनाना है कि असिस्टेंट सर्वेयर पर आपको जॉब करनी है, और जॉब करने के साथ साथ साइट पर जो भी वर्क हो रहा है उसको आपको सीखना है।
और सीखने के बाद आप साइड इंजीनियर बन जाते हो। साइड इंजीनियर पर यदि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उससे भी आगे निकल जाते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। यदि आप घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारी कंसल्टेंसी में कांटेक्ट करके घर का नक्शा बनवा सकते हैं। कंसल्टेंसी का जो कांटेक्ट नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।